बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे किसी एजेंट भाई को पीट के चले गए और हमारे यहाँ के एजेंट कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब हमें पता चली थी कि इनको बहुत बुरी तरह पीटा गया है और साइकिल स्टैंड में ही बुरी तरह पड़े रहे हैं 1-1.5 घंटे का, और इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो ये दलित हैं, इसलिए इनको और ज़्यादा बुरी तरह से पीटा गया। काम चल रहा था, सारी ब्रांच में बहुत सारे लोग थे, अपनी अपनी सीट पे काम चल रहा था, लेकिन ये बेहोश पड़े हुए थे। माजरा ये था कि कोई इंक्वायरी हो रही थी, पुलिस भी इनके साथ आई थी और ये उसी मसले में बेहोश होकर नीचे फर्श पे गिर गए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नीचे पड़े हुए हैं, इनको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। आडम्बर है, मतलब कि ऐसा छेड़खानी करी, ऐसा तो नहीं कर सकते। हो सकता है कहा सुनी आपस में हुई हो इनमें और मैडम में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मतलब लग रहा कि इन्होंने मतलब उनके साथ। अगर इन्होंने गलत किया है तो सीसी फुटेज में आप उसको निकलवा सकते हैं। अगर दिन में अगर छेड़छाड़ी हुई है तो सीसी फुटेज है। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और हम हैं अंबेडकर पार्क में, यानी संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान लिखा और यकीनन देश भी संविधान के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल मामला गर्म है, जैसा कि आपने देखा होगा LIC के एजेंट को जमकर धुना था कुछ लोगों ने, और उसके बाद महीनों की मशक्क़त के बाद उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज कराया थाना सिविल लाइन क्वारसी में। और उसके बाद में पीड़ित की शिकायत के बाद एक नया जिन्न बाहर निकल के आया। घटना 31 जनवरी की है, लेकिन मुकदमा 7वें महीने तक हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, बात करेंगे निर्मल जी से। आइए बात करते हैं। आप LIC के एजेंट हैं, जैसा कि आप अपने गले में आई कार्ड डाले हुए हैं। और निर्मल जी क्या मामला है, और आप लगातार कई महीने से पीड़ित और परेशान हैं, क्या है कहानी? 31 जनवरी को नेहा अग्रवाल और राहुल अग्रवाल और उनके द्वारा बुलाए गए आदमियों के द्वारा मारपीट की गई थी, और इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि कोई कुत्तों को भी नहीं मारता होगा, इतना लतेड़ के मारा गया था। शर्म के मारे पुलिस भी नहीं ले गई। उसके बाद में फिर क्या हुआ? आपने पुलिस के दरवाजे खटखटाए? उन्होंने जाति सूचक शब्द तो कही, उसके साथ मारपीट भी कही, चमार ढेड़ा या क्या क्या कहा। और मैंने पुलिस के पास भी गया, SSP साहब, DM साहब के पास, और मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, SC ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, सब जगह याचिका डालता रहा। जब जाके 10 मई को मेरी SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसके ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। 31 जनवरी का मामला 10 मई को जी, यानी सरकार काफ़ी तेज काम कर रही है। 5 महीने तो मुकदमा दर्ज होने में लग ही सकते हैं, कोई बात नहीं। खैर व्यस्तता है सरकार की। नाम जान सकता हूँ? सत्यप्रकाश भाई क्या करते हैं? मैं LIC का एजेंट हूँ CBO 1 में। CBO 1, ये CBO 1 का मायने क्या है, कौन सी रोड पर है? ये रामघाट रोड पर है। तो महोदय क्या प्रकरण था? प्रक्रिया ये है, एक दिन मैं गया, मुझे पूरे माजरा की मालूम नहीं थी, लेकिन मैं अपना प्रीमियम अपने काम के लिए जाता हूँ, तो वहाँ मैंने निर्मल भाई को देखा और ये जो है बेहोश पड़े हुए थे। तो मैं अपने काम से पूरा जो है काम चल रहा था, सारी ब्रांच में बहुत सारे लोग थे, अपनी अपनी सीट पे काम चल रहा था, लेकिन ये बेहोश पड़े हुए थे। माजरा ये था कि कोई इंक्वायरी हो रही थी, पुलिस भी इनके साथ आई थी और ये उसी मसले में बेहोश होकर नीचे फर्श पे गिर गए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नीचे पड़े हुए हैं, इनको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मानवता कह सकते हैं कि LIC के ऑफिस में शर्मसार होती। मैं ये देख रहा था कि मानवता यानी ये एजेंट है या बुरा है या ख़राब है या ये दोषी है नहीं दोषी है, ये मालूम नहीं है, लेकिन मानवता ये कहती है कि कोई अगर मनुष्य और गिरा हुआ है, जान की बाजी, उसको जो है जान जा रही है उसकी, तो हमको हेल्प करना चाहिए मनुष्य होने के नाते। तो मैं तो इसी भाव से लेकर के इनके पास भी गया, जब तक वो गार्ड आ गया और गार्ड ने इनको ऊपर बिठाया, फिर ये शायद हॉस्पिटल ले जाए गए वहाँ से। तो क्या महोदय आप के ऑफिस में पता है आप इनकी वकालत करने आए? नहीं, मुझे माजरा कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इनकी कोई वहाँ क्लेम के संबंध में किसी से झगड़ा हुआ है और ये बाद में इंक्वायरी हो रही थी। मैं तो उस दिन मुझे मालूम है कि जब ये बेहोश होकर के गिर गए थे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने सच्चाई बयां करने का साहस तो जुटाया। क्या नाम है महोदय? योगेंद्र सिंह सर। भाई योगेंद्र जी, आपके ये साथी हैं? जी मैं वैसे तो नहीं जानता है, लेकिन ये है कि LIC में CBO 1 में एजेंट हैं। CBO 1 में एजेंट हैं। तो इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसकी सूचना यकीनन आपको लगी हो? हाँ, सूचना लगी थी कि कोई विवाद हुआ है ऑफिस में, आज किसी एजेंट की पिटाई कर दी गई है। कौन थे वो पिटाई करने वाले? क्या एजेंट थे? नहीं, एजेंट नहीं थे, कुछ बाहरी लोग थे, ना तो स्टाफ के थे ना कोई थे, वो बाहर के लोग थे। आप कितने एजेंट हैं LIC में? LIC में तो कम से कम 250-300 एजेंट हैं। महोदय 250-300 एजेंट ये बता रहे हैं, मेरी सूचना में लगभग 80 थे। शर्म आनी चाहिए
कि एक व्यक्ति को बाहर के लोग पीट कर चले जाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे किसी एजेंट भाई को पीट के चले गए और हमारे यहाँ के एजेंट कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब हमें पता चली थी कि इनको बहुत बुरी तरह पीटा गया है और साइकिल स्टैंड में ही बुरी तरह पड़े रहे हैं 1-1.5 घंटे का, और इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तो ये दलित हैं इसलिए इनकी और ज़्यादा बुरी तरह से पीटा गया और इनकी मदद के लिए भी कोई भी नहीं आया। महामहिम राष्ट्रपति और उसके बाद एक आदिवासी महिला को दोबारा राष्ट्रपति बना दिया सिर्फ इसलिए कि दलित समाज के लोग ऐसे ही पिटते नहीं, केवल वो दिखाने के लिए है कि राष्ट्रपति दलित समाज के हैं, लेकिन दलित की स्थिति आज भी यहाँ बदतर है। कोई भी आज देख लीजिए, अभी अलीगढ़ के ये गांव में अभी निर्वस्त्र करके बड़ी महिला को पीटा गया है, तो कहाँ है दलित की स्थिति? सब कुचले जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, चाहे हम ये दोषी हैं या ना हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून के दायरे में आप कार्रवाई करते हैं। अगर कोई शिकायत है इनकी तो कानून में शिकायत करिए। खुद कानून का फैसला करने वाले ये कौन थे? देखिए 31 जनवरी का प्रकरण और मई तक मुकदमे लिखे जा रहे हैं। SC ST का मुकदमा दर्ज होने के बाद 2-3 महीने बाद फिर एक मुकदमा होता है महिला की छेड़खानी का। अगर ये किसी बात के दोषी हैं तो इनको कानून के दायरे में रहकर सजा करती हैं, शिकायत करती हैं, लेकिन खुद सजा देने का अधिकार तो किसी को नहीं है। आप ये देखिए कि मान लीजिए इन्होंने कोई गलत काम किया था तो आपके पहले ब्रांच मैनेजर से शिकायत करती। क्या शिकायत? अगर क्या वह रात्रि का वक्त था? नहीं। क्या ड्यूटी ऑफ के वक्त में नहीं, घटना हुई? नहीं, ड्यूटी के वक्त घटना हुई। ड्यूटी के वक्त तो घटना। लगभग स्टाफ में कितना लोग ऑन ड्यूटी रहते होंगे? 50-60 के करीब पूरा स्टाफ है, बहुत बड़ा स्टाफ है CB1 का। तो 50-60 स्टाफ के सामने एक व्यक्ति क्या दुर्व्यवहार कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता कोई। दुर्व्यवहार तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में किसी भी स्टाफ से नहीं बोल सकता। आप इस प्रकरण को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर पूरी तरह न्याय करे। जो दोषी है उसको सजा दे, जो निर्दोष है उसको बरी करे। हमारे किसी भी दलित समाज के व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो कोई भी उसका साथ देने नहीं आता है। कहने को तो दलित राष्ट्रपति बनाएंगे और आदिवासी राष्ट्रपति बना लेंगे, लेकिन जब जमीनी स्तर पर दलितों के उत्थान के लिए मिनिस्टर भी बनाए जा रहे हैं। मिनिस्टर ही बनाए जा रहे हैं। असीम अरुण जी भी मिनिस्टर हैं, बेबी रानी मौर्य जी को भी जिम्मेदारी दी गई है। दलित ही हैं और संभवतः असीम अरुण जी बस आप खुद दलित थे, नेता बन गए, लेकिन किसी दलित के बारे में स्थिति की जानकारी कोई नहीं करता है, चाहे वो मायावती जी हो चाहे असीम अरुण जी हो। चलिए, आपने बात को रखा है, यकीनन लखनऊ के गलियारों तक बात पहुंचेगी। महोदय क्या नाम है? मेरा नाम पूरन चंद है। पूरन चंद जी, आप क्या करते हैं? मैं भी LIC में हूँ। 07024 07024। इसका मतलब पूरे तरीके से ये LIC के एजेंट हैं, जिम्मेदार। पिछले 10 साल से मैं LIC में हूँ, CBO फर्स्ट भारत वाली। अच्छा, आप ये बताइए महोदय, अम्बेडकर साहब की शरण में आने की आपको क्या आवश्यकता पड़ गई है? सर, आवश्यकता तो है, क्योंकि हम बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चल के ही मतलब समाज में उत्थान कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकरण ये हमारे साथी भाई हैं इनके साथ जो हुआ है वो आगे चल के किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हम उस समय उस ब्रांच में उपस्थित नहीं थे, हम सैटेलाइट कार्यालय पर थे, लेकिन पता चला तो ये बहुत ही गलत, मतलब हमें लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज इनके साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं, ये क्या घटना सही थी? क्या इन्होंने महिला से अश्लील वार्ता की? अब ये तो सर उस समय में उस संज्ञान में नहीं था। क्या वह महिला अकेली थी कार्यालय में? नहीं, अकेली नहीं थी महिला, तो मतलब और बहुत सारे अधिकारी लोग उनके साथ काम करते हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति 50, 60, 40 पुरुषों के सामने एक महिला को छेड़ने की हिमाकत कर सकता है? नहीं कर सकते सर, ये मैं नहीं मान सकता कि कर सकते हैं। इतनी क्या सारी जिम्मेदारियां? एक आडंबर है, मतलब कि ऐसा छेड़खानी करी, ऐसा तो नहीं कर सकते। हो सकता है कहा सुनी आपस में हुई हो इनमें और मैडम में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मतलब लग रहा कि इन्होंने मतलब उनके साथ। आखिरकार वो मैडम कौन है? नेहा अग्रवाल। तो काफ़ी रसूखदार लगती होंगी। 6-7 महीने बाद मुकदमा जो करा दिया। हाँ सर, अब जब उन्होंने किया है तो वो अपनी जगह मतलब समझ रही है कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें गलत किया। क्या नाम? मेरा TP सहरा। TP सहरा साहब, जिस तरीके से आपका नाम है उस तरीके से भी मैं आपके समाज में बहुत सारी जिम्मेदारियों को देखता हूँ। अक्सर जब भी बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं आप उसमें साथ रहते हैं। इस प्रकरण पर क्या कहना चाहते हैं? सही प्रकरण सर बहुत ही गलत हुआ है, और ये एजेंटों के साथ बहुत बड़ी मतलब एक बेइज्जती भी है और एक दलित समाज के लिए भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा काम भाई अधिकारियों से पड़ता है काम कराना। अब ये नहीं कि हम भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं, कोई दुश्मनी नहीं होती किसी कर्मचारी के साथ में। तो कर्मचारी के साथ मतलब कोई गलत व्यवहार हम कर नहीं सकते किसी में, और ये इनके साथ हुआ है, ये सब बहुत ही गलत हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी है भाई। और जो भी मान के चलो अगर इन्हें गलत किया है तो CC फुटेज में आप उसको निकलवा सकते हैं।
अगर दिन में अगर छेड़छाड़ी हुई है तो सीसी फुटेज है उससे। बहुत अच्छी बात कही सहरा जी आपने। मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग और प्रशासनिक और पुलिस के अफसर देख रहे हों, उस दिन का वीडियो फुटेज निकलवाया जाए और न्याय संगत बात की जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब यानी संविधान निर्माता की शरण में है ये लोग, और भारत संविधान से चलता है, ना कि किसी और से। मैं हूं स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पुलिस इसको संज्ञान में ले न्याय संगत कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।